हेलो फ्रेंड, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ हम मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे डच के बारे में। तो सबसे पहले जो डच यात्री इंडिया में आए वो कौन थे? कॉर्नेलिया हॉटमैन। कौन थे? कॉर्नेलियन हॉटमैन। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1602। और डच इंडिया में कब आए थे? 1602 में ही आए थे। मछलीपट्टनम में इन्होंने पहला डच कारखाना 1605 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया। कब इस्टेब्लिश किया? 1605 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया। पैथोपोली में दूसरा डच कारखाना, पहला कारखाना कहाँ हुआ? मछलीपट्टनम में। पैथोपोली में दूसरा कारखाना हुआ। ठीक है। तो अगर आप इस तरह से अगर दूसरा से आप याद करेंगे दो बार या दूसरा दोबारा। ठीक है। यहाँ पैथोपोली में प 2 बार हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि दूसरा कारखाना कहाँ हुआ? पैथोपोली में। ठीक है। अन्य कारखाने की बात करेंगे तो पुलिकट में उन्होंने 1610 ईस्वी में डच कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट की। सूरत में 1616 ईस्वी में इस्टेब्लिशमेंट हुई। करिकल में 1645 में, चिनसुरा में 1653, कोचीन में 1663 ईस्वी में। इसे एक बार और देखते हैं कि पुलिकट में इन्होंने 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 ईस्वी में, करिकल में 1645 ईस्वी में, चिनसुरा में 1653 ईस्वी में, कोचीन में 1663 ईस्वी में। ठीक है। पुलिकट में डच कारखाना को गैलरिया का किला कहा जाता था। पुलिकट में जो डच कारखाना था उन्हें क्या कहा जाता था? गैलरिया का किला। चिनसुरा में जो डच कारखाना था उन्हें गुस्ताव बोस फोर्ट कहा जाता था, जो हुगली में था। बेदरा का युद्ध। अंग्रेज़ों ने डच को युद्ध में पराजित कर भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी। बेदरा का युद्ध यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ अंग्रेज़ों ने डच को युद्ध में पराजित कर भारत में उनकी गतिविधियों को समाप्ति कर दिया था। बेदरा के युद्ध के बाद डच इंडिया से चले गए। अंग्रेज 1599 में यहाँ पे ईस्ट इंडीज़ कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है। ईस्ट इंडीज़ कंपनी की स्थापना होती है। महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में, यहाँ पे जो महारानी एलिजाबेथ थी, 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए, ईस्ट में व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया है। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में। पूर्व के व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया है। कैप्टन हॉकिंस की बात करते हैं। ठीक है। ये जहांगीर के आगरा दरबार में 2 चीज़ होता है, एक आगरा और अजमेर। तो आगरा और अजमेर की बात करेंगे तो आगरा में 3 अक्षर है, अजमेर में 4 अक्षर है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के किस दरबार में है, आगरा, अजमेर या दिल्ली या लाहौर, तो सबसे पहले याद करेंगे कि हाँ ये दोनों मतलब क्या है? जो भी मतलब कैप्टन हॉकिंस या सर टॉमस रो दोनों आए तो एक आगरा में आए, जो पहले वाले थे वो आगरा में आए, दूसरे वाले जो कहाँ पे आए? अजमेर में आए। दूसरे वाले कहाँ पे आए? अजमेर में आए। ठीक है। तो आगरा में 3 अक्षर है तो ये पहले आए हैं। ठीक है। तो इस तरह से आगरा और अजमेर को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले इंडिया आए थे। जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आए थे, एम्बेसडर बन के आए थे। ये हेक्टर नामक जहाज़ से आए थे, ये कौन बनेगा करोड़पति का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि मतलब कैप्टन हॉकिंस इंडिया में किस जहाज़ से आए थे? तो कौन से जहाज़ से आए थे? हेक्टर नामक जहाज़ से आए थे। इन्होंने फ़ारसी में बात की। फ़ारसी इन्होंने अरबियों से सीखी थी। जहांगीर ने खुश होकर इनको 400 गांव के मनसब एवं इंग्लिश खां की उपाधि दी। तो क्वेश्चन में हमेशा ये पूछता है कि इंग्लिश खां किसे कहा गया? तो इंग्लिश खां किन्हें कहा गया? कैप्टन हॉकिंस को। अब आप इसे किस तरह से याद करेंगे? तो यहाँ पे इंग्लिश और हॉकिंस, तो यहाँ पे भी स है, हॉकिंस में भी स है, यहाँ पे भी स है और हॉकिंस में भी स है। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, इंग्लिश खां तो कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि प्रथम ब्रिटिश कंपनी यह कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? प्रथम ब्रिटिश कंपनी कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? मछलीपट्टनम में। कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? मछलीपट्टनम में। हाल के बीपीएससी में ये क्वेश्चन था कि प्रथम ब्रिटिश कंपनी कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? तो मछलीपट्टनम में। और बहुत सारे लड़कों ने यहाँ पे सूरत आंसर किया था, जबकि सूरत आंसर गलत था। आंसर किया था मछलीपट्टनम में।
स्वाजी हॉल की लड़ाई, स्वाजी हॉल की लड़ाई में 1612 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे पुर्तगालियों को सूरत के निकट पराजित किया। ठीक है, सूरत पश्चिम भारत में पहली ब्रिटिश कंपनी थी। पश्चिम भारत में पहली ब्रिटिश कंपनी थी। पूरे भारत में ये दूसरी ब्रिटिश कंपनी थी। पूरे भारत में दूसरी ब्रिटिश कंपनी थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर टॉमस रो के बारे में। किसके बारे में? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में इंडिया आए। ठीक है, जहांगीर के अजमेर दरबार में। अभी हमने बताया था कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? आगरा दरबार में आए थे। यहाँ पे सर टॉमस रो किसके दरबार में आए हैं? दोनों जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हॉकिंस की, तो वो आगरा के दरबार में आए थे, और ये कहाँ किसके दरबार में आए हैं? अजमेर के दरबार में। ठीक है, सुनहरा फरमान की बात करते हैं तो ये गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में जारी किया था। ठीक है, पूर्वी तट पे कारखाना है। अगर पूर्वी तट की बात करते हैं, बालासोर कहाँ पे? उड़ीसा में। हरिहरपुरा कहाँ है? ये दोनों तट कहाँ हैं? पूर्वी तट पे हैं, जैसे उड़ीसा, बंगाल, ये सब एरिया में। ठीक है, तो पूर्वी तट पे कारखाना इन्होंने कहाँ इस्टेब्लिश किया? बालासोर, हरिहरपुर में। ठीक है, अगर पश्चिमी तट की बात करते हैं तो मछलीपट्टनम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब पुर्तगाली राजकुमारी एक थी जिनका नाम था कैथरीन ब्रिगांजा, और ब्रिटेन का राजा था चार्ल्स द्वितीय। दोनों की शादी होती है। ठीक है, बम्बई दहेज में मिलता है किनको? ब्रिटिश को। बम्बई दहेज में किनको मिलता है? ब्रिटिश को। तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा का जब शादी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से होता है, तो बम्बई इनको दहेज के रूप में ब्रिटिश को मिलता है। यानी बम्बई इससे पहले कि इनके हाथ में था, पुर्तगाली लोग के हाथ में था। जब पुर्तगाली राजकुमारी की शादी होती है तो उन्हें दहेज के रूप में बम्बई मिलता है। ठीक है, बम्बई का संस्थापक कौन था? जेराल्ड आगियार। बम्बई के संस्थापक कौन था? जेराल्ड आगियार। ठीक है, शाह शुजा बंगाल का सूबेदार ने अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए शाह शुजा जो था बंगाल का सूबेदार था, इन्होंने अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार दिया। क्या दिया? विशेषाधिकार दिया। जॉब चार्नक, बंगाल में 3 गांव, कालीकता, गोविंदपुर, सुल्तानाती। बंगाल में 3 गांव, कालीकता, गोविंदपुर, सुल्तानाती। आधुनिक कलकत्ता की नींव तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यहाँ पे बंगाल में 3 गाँव को लेकर कालीकता, गोविंदपुर और सुल्तानाती, यहाँ पे आधुनिक कलकत्ता की नींव तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, आधुनिक कलकत्ता के निर्माण में 3 गांवों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीकता जहाँ पे काली माता का मंदिर है, और गोविंदपुर, सुल्तानाटी। ठीक है, अगर हम यूरोपीय की प्रथम फैक्ट्री की बात करें तो पुर्तगालियों ने पहला फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में डाला। डच ने मछलीपट्टनम, अंग्रेज़ों ने भी मछलीपट्टनम, यानी डच और अंग्रेज़। ठीक है, तो मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट किया था, जबकि मछलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने 1611 ईस्वी में किया। ठीक है, डेनिस ने ट्रावनकोर में, और फ्रांसीसियों ने सूरत में। ठीक है, सूरत में अंग्रेज़ों ने कंपनी इस्टेब्लिश की थी, लेकिन पहली कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश की थी? उन्होंने मछलीपट्टनम में। ठीक है, फ्रांसीसियों ने कहाँ किया था? सूरत और गुजरात में किया था। ठीक है, तो अगर हमें इसे याद करना है तो इसे याद करने के लिए पुर्तगाली कोचीन, सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ उतरे थे? कोचीन में उतरे थे। ठीक है, जमूरियन के वहाँ का शासक कौन था? जमूरियन, इसलिए वहीं कंपनी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं डच। मछलीपट्टनम में इस्टेब्लिशमेंट करते हैं डच और अंग्रेज़ दोनों एक ही जगह पे, मतलब मछलीपट्टनम में ही प्रथम कंपनी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। डेनिस कहाँ करते हैं? ट्रावनकोर में। और फ्रांसीसी की बात करते हैं तो ये लोग कहाँ करते हैं? सूरत में। फ्रांसीसी लोग मतलब अपने सूरत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस तरह से आप भी याद कर सकते हैं कि फ्रांसीसी लोग अगर अपने सूरत यानी अपने साथ अपने मतलब सूरत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि फ्रांसीसी लोग प्रथम कंपनी कहाँ इस्टेब्लिशमेंट करते हैं? सूरत में। अंग्रेज़ और डच को मछली ज़्यादा पसंद है, तो ये लोग कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश करते हैं? मछलीपट्टनम में। ठीक है, और डेनिस लोग ट्रावनकोर।